नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली और उसके आसपास पिछले कुछ अरसे से चोरनी गैंग ने ऐसे नाक में दम कर रखा था कि दुकान हो या फैक्ट्री, हर जगह चोरनी का यह गैंग अपने हाथों का कमाल दिखाकर 9-11 हो जाता था। रह जाती थी तो बस सीसीटीवी में कैद उनकी हरकतों की तस्वीरें। लेकिन एक समझदार दुकानदार की सूझबूझ ने इस शातिर गैंग का तिलिस्म आखिरकार तोड़ कर रख दिया। तो आप भी देखिए कि कैसे तोड़ा उस दुकानदार ने उन चोरियों का यह तिलिस्म। नवंबर 2014 दोपहर के करीब 2 बजे मादीपुर इलाके में एक साड़ी की दुकान। रोज की तरह साड़ी और सूट की इस दुकान पर ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। दोपहर के वक्त 3 महिला ग्राहक दुकान में दाखिल होती हैं। उनमें से 2 महिलाएं तो दुकान में दाखिल होते ही दुकान के मालिक और उसके स्टाफ को साड़ी और सूट के दाम पूछने के बहाने बातों में उलझा लेती हैं, जबकि तीसरी महिला दुकान में रखी साड़ियों पर नजरें गड़ा देती है। थोड़ी देर तक साड़ियां देखने के बाद वो तीनों बगैर कुछ खरीदे दुकान से जाने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ती हैं, तो दुकान के मालिक का माथा ठनकता है। दुकान का मालिक पहले तो काउंटर पर रखी साड़ियों को देखता है और फिर उन्हीं महिलाओं के सामने दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने बैठ जाता है। वो रैक देखा हमने, तो उसमें देखा कि साड़ियाँ कम हो गई हैं, तो उसमें थोड़ी देर में हमने क्लिपिंग देखी उन्हीं के सामने, तो चुराती हुई हमने उसमें इनको औरतों को, तीनों औरतों को देखा सप्लाई कर, साड़ियाँ बाहर सप्लाई करती हुई देखी इन्होंने। जब जाके हमने इनको पकड़ा, सीसीटीवी में उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगता है जिसकी आशंका उसे थी। सीसीटीवी देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगती कि उसके सामने जो औरतें खड़ी हैं वो दरअसल राजधानी में सक्रिय चोरनी गैंग की सदस्य हैं। तभी दुकान का मालिक बगैर वक्त गवाए आस पड़ोस की दुकान के लोगों को भी बुला लेता है और जैसे ही सभी को सीसीटीवी के जरिए चोरनी गैंग के लोगों का सच पता चलता है, तो बस हंगामा खड़ा हो जाता है। दुकानदारों की भीड़ पहले तो पकड़ी गई तीनों औरतों को सबक सिखाती है और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। तीनों औरतें ये बच्चे की आड़ में साड़ियाँ चुरा के ले जा रही थी। हमने उसमें ये देखा, फिर हमने इनको बोला हमारी साड़ियाँ मंगाओ और जो 3 औरतें हैं उनको बुलाओ। वो तीनों औरतें फरार हो गई और ये रुक गई हैं। तो आपने अभी जो है कितनी औरतों को पुलिस के हवाले किया आप लोगों ने? अभी 3 औरतों को करा है। चोरनियों के इस गैंग में 6 महिलाएं शामिल थी। उन्होंने 4 साल के एक मासूम बच्चे को ढाल बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शोरूम की मालकिन की सूझबूझ की वजह से 3 चोरनियां मौके पर ही पकड़ी गई। अब पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। ये वही तीनों चोरनियां हैं जो किसी भी दुकान में ग्राहकों की शक्ल में जाती हैं और दुकानदार को हजारों लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाती हैं। इसी दुकान के सीसीटीवी फुटेज से इन चोरनियों की सारी कारस्तानी का खुलासा हुआ। दरअसल ये चोरनियों का वो गैंग है जिसने पूरी राजधानी के दुकानदारों की नींद चुरा रखी थी। ये गैंग बहुत ही शातिर तरीके से किसी ऐसी दुकान को अपना निशाना बनाता था जहां महिला ग्राहकों की आमद सबसे ज्यादा होती है। दुकान के आसपास ये गैंग बड़े ही शातिर तरीके से फील्डिंग सेट करता है, यानी सबके काम बटे हुए रहते हैं। 3 औरतें तो दुकान के भीतर जाती हैं, जबकि उनकी 3 साथी दुकान के बाहर रहती हैं। दुकान के भीतर गई तीनों औरतें पहले तो दुकानदार और उसके स्टाफ को बातों में उलझाती हैं और फिर दुकान में अपने काम की चीजों की तलाश में जुट जाती हैं। जैसे ही इन्हें काम की चीज नजर आती है तो गोद में लिए दूध मुहे बच्चे की आड़ में वो सामान को छुपा लेती हैं।
मगर मादीपुर की इस दुकान में आकर इस शातिर गैंग की सारी कारस्तानी धरी की धरी रह गई और दुकानदार की मुस्तैदी से 3 तो पकड़ी गईं, जबकि उनकी 3 साथी भागने में कामयाब हो गईं। अब जरा इन तमाम तस्वीरों को देखिए। ये भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। ये भी सीसीटीवी की ही तस्वीरें हैं और दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि इन तस्वीरों में जिन महिलाओं को चोरी करते दिखाया गया है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। पुलिस काफी दिनों से किसी ऐसे सुराग की तलाश में थी। अब ये 3 पकड़ी गई हैं। जाहिर है पुलिस इनके जरिए उस गैंग की तलाश में निकलेगी जिसने घूम घूम कर दिल्ली के दुकानदारों की नींदें चुराई हैं। ओपी शुक्ला और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मादीपुर में तो चोरनी गैंग की 3 शातिरों को पकड़ लिया गया, लेकिन ये ना तो इस गिरोह का पहला गुनाह था और ना ही ऐसे गिरोह का ये आखिरी शिकार। चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद। यहां ऐसे ही एक गैंग की हरकतों को जरा गौर से देखिए आप, फिर हम आपको बताएंगे कि इस गिरोह की और कारस्तानियां कैसी रहीं। चोरनियों का एक गैंग, 15 मिनट और लाखों का माल साफ। पहले जरा इस गैंग के सदस्यों की गिनती करा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आखिरी चोरनी नंबर 8। पूरी 8 चोरनियां एक फैक्ट्री में दाखिल हो चुकी हैं। हाथों में टॉर्च और मुंह पर कपड़ा बांधकर पूरी सावधानी से ये फैक्ट्री में दाखिल हुई हैं। हर किसी के कंधे पर एक बोरा लटका हुआ है। टॉर्च की रोशनी में वो फैक्ट्री के तमाम हिस्सों को खंगालने लगती हैं। वो पूरी फैक्ट्री में फैल जाती हैं और फैक्ट्री के हर हिस्से को खंगालने लगती हैं, इस उम्मीद में कि कुछ चुराने के लिए मिल जाए। हर चोरनी फैक्ट्री को खंगाल रही है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें 21 अक्टूबर की हैं। वक्त सुबह के 5 बजे का है। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की है और ये 8 चोरनियां जिस फैक्ट्री में दाखिल हुई हैं, दरअसल वो एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पेपर छपाई का काम होता है। इससे पहले हम आपको एक बार फिर प्रिंटिंग प्रेस की तस्वीरें दिखाएं। हम आपको एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें चोरनियां फैक्ट्री के बाहर घूमती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी की धुंधली तस्वीरें सुबह 5:30 बजे के करीब की हैं। धुंधली तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 8 चोरनियां फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर जमा है और फैक्ट्री का ताला तोड़ने में लगी हुई हैं। अब आपको एक बार फिर प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ले चलते हैं जहां 8 चोरनियां प्रेस को खंगालने में जुटी हैं। पूरे प्रेस में केवल कागजों के बंडल दिखाई दे रहे हैं जो चोरनियों को किसी काम के नहीं लग रहे हैं। उन्हें तलाश किसी ऐसी चीज की है जो ज्यादा भारी भी ना हो और जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। बस कुछ ऐसी ही चीज की खोज में चोरनियां प्रेस को खंगालने में लगी हुई हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक एक चोरनी की निगाह टेबल पर रखी एल्युमिनियम की शीट पर पड़ती है और इसके बाद एक एक कर 8 चोरनियां प्रेस के उस हिस्से में दाखिल हो जाती हैं। उनमें से एक चोरनी टेबल के नीचे खड़ी होकर एल्युमिनियम की कई सारी शीट खींच लेती है। तभी एक चोरनी टेबल पर चढ़ जाती है और एल्युमिनियम की कई सारी शीटें खींचकर नीचे खड़ी अपनी साथियों को उन शीटों का बंडल दे देती है। एल्युमिनियम की कई शीटें नीचे खड़ी चोरनियां उतार लेती हैं और उन्हें अपने पांव से दबाने लगती हैं। तब तक टेबल पर ऊपर चढ़ी चोरनी और शीटें नीचे उतारने लगती है। तभी एक चोरनी टेबल के पास पहुंचकर एल्युमिनियम की कई सारी शीटें अपने सर पर रखकर प्रेस के उस हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। तब तक दूसरी चोरनी टेबल के पास पहुंच जाती है
और टेबल पर चढ़ी चोरनी एल्युमिनियम शीट दूसरी चोरनी के सर पर लाद देती है। चोरनियों का यह झुंड बिल्कुल कूड़ा बीनने वाली महिलाओं की तरह दिखता तो है, लेकिन इनके काम करने का तरीका बेहद ही प्रोफेशनल है। मतलब कुछ महिलाएं रेकी करती हैं और उसके बाद कुछ महिलाएं अपने काम को अंजाम देती हैं और अधिकतर महिलाएं लूट के सामान को समेटने का भी काम करती हैं। इसके बाद एक एक कर वो प्रेस के उस हिस्से से बाहर निकल जाती है। खुद को सीसीटीवी की नजरों से बचाने के लिए चोरनियों ने न केवल अपने मुंह को ढक रखा था, बल्कि जाते जाते वो कुछ ऐसा करके गई कि किसी को भी उनके किए का कोई सुराग न मिल पाए। चोरनियों ने ऐसा क्या किया था वो भी बताएंगे आपको। राम किंकर सिंह, गाजियाबाद, दिल्ली आज तक। जिन चोरनियों का गैंग आपने देखा वो बेहद शातिर है। अपने हाव भाव से किसी को भनक तक नहीं लगने देता कि ये लोग इतने शातिर चोर हैं और इतने शातिराना तरीके से अपनी चोरी को अंजाम दे सकते हैं। अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग बाकायदा उस इलाके की रैकी भी करता है। इन्हें मालूम होता है कि जहां उन्हें हाथ साफ करना है वहां उनके हाथ कितना माल लगेगा। सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद चोरनियों का गिरोह बेहद शातिर है। इनके काम करने का तरीका देखकर हर कोई हैरान है। ये शातिर चोरनियां 8 से लेकर 15 महिलाओं का गैंग बनाकर चलती हैं और इनके निशाने पर घर और दुकानें नहीं होती, बल्कि इनके निशाने पर होती हैं वो फैक्ट्रियां जहां लोहे का काम होता हो। इक्कीस अक्टूबर को इन्होंने गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की इस प्रेस को अपना निशाना बनाया था। चोरनियां पहले मेन गेट का ताला तोड़कर प्रेस में दाखिल हुई। मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद इन्होंने फैक्ट्री के शेड का भी ताला तोड़ डाला। प्रेस में दाखिल होने के बाद चोरनियों ने प्रेस में रखी एल्युमिनियम की शीट को उठाया और फिर रफूचक्कर हो गई। चोरी हुई एल्युमिनियम की शीट का वजन जिसने सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि चोरनियों ने प्रिंटिंग प्रेस से 1-2 किलो नहीं बल्कि 350 किलो की एल्युमिनियम शीट चुराई थी। इतने वजन को उठाना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने मेरे जो मेन गेट है उसका ताला तोड़ा, फिर अंदर आए कंपाउंड के अंदर और फिर 5:26 के करीब उन्होंने मेरे शेड का ताला तोड़ा और उसके अंदर घुसकर मेरी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें प्लेटें होती हैं, एल्युमिनियम की कीमती प्लेटें होती हैं। वो लगभग 500 प्लेटें थीं जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। वो उन्होंने बहुत जल्दी से तुरंत फुरत में उठा के और प्लेटों को मोड़कर फोल्ड करके अपने थैले में डाला और वो लगभग 20-25 मिनट में ही सारा काम करके 350 किलो माल है जो वो ले गए। केवल इतना ही नहीं, ये चोरनियां खुद को पुलिस की नजर से बचाने के लिए खुद को कूड़ा बीनने वाली महिलाओं की तरह दिखाती हैं, ताकि अगर कभी वो पुलिस की नजरों में आ भी जाएं, तो वो खुद को कूड़ा बीनने वाली बताकर पुलिस को चकमा दे सके। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले विनीत त्यागी की माने तो ये चोरनियां आए दिन गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। 8 कैमराज हैं मेरे पास, 8 कैमराज हैं। 8 में से 3 में उनकी क्लियर फुटेज है जो मैं पुलिस को दे चुका हूँ और 22 तारीख को इसको मीडिया ने भी पूरा कवर किया है। पूरे शहर में खबर बनी, मेरे पास ढेरों कॉल्स आई हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई मेरे को होती नज़र नहीं आ रही है। ये चोरनियां इतनी शातिर हैं कि विनीत त्यागी की प्रेस में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को भी काट दिया, लेकिन तब तक इनकी हर हरकत सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। इतनी सारी वारदात होने के बावजूद भी पुलिस इन चोरनियों का कोई पता नहीं लगा सकी है, जबकि विनीत त्यागी और किशन वर्मा जैसे कई व्यापारी चोरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप चुके हैं। उन्होंने मेरी फैक्ट्री के काफ़ी सामान जो लोहे के थे और कुछ डाई थी वो सारी वहाँ से निकाली और उसके बाद वो लेकर चली गई। मैंने खैर 100 नंबर पे फ़ोन भी किया था, इस बीच में पुलिस आई भी थी, उनको फुटेज दिखाई भी थी, उसके बाद भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ जो है कुछ नहीं निकला। पुलिस के इस रवैये के चलते ही आए दिन शातिर चोरनियों का ये गिरोह गाजियाबाद के कई हिस्सों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन कई चोरियां हो जाने के बावजूद भी पुलिस इन चोरनियों का सुराग तक हासिल नहीं कर पाई है। पीड़ितों की माने तो इन महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है खुद ये महिलाएं।
और जब भी कोई इनका पीछा करने की कोशिश करता है तो ये उसके ऊपर हमला कर देती हैं और पुलिस के पास अभी तक इनके पकड़ने के लिए एक भी सुराग नहीं मिला है। यही वजह है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन चोरनियों के बारे में पुलिस को एक भी अदना सा सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस उन तक पहुंच सके। कैमरामैन नरेश चंद के साथ राम किंकर सिंह, गाजियाबाद, आज तक।